फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट की, यानी मापन की। मापन क्या होता है? देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है हमारा अधिगम के लिए आकलन, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हमेशा ही रहते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया यानी उपलब्धि परीक्षण हो गया, या फिर बहुत सारी जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो गई है, माध्य माध्यिका बहुलक हो गए हैं, और असेसमेंट यानी आकलन, मूल्यांकन और मापन, ये तीनों ही जो टॉपिक है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसमें हम लोगों ने इवैल्यूएशन को समझा था यानी मूल्यांकन को जाना था। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है मूल्यांकन की तो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी देखिए, जो इवैल्यूएशन है और उसमें क्या होता है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया भी है, जिसमें असेसमेंट यानी आकलन और मापन जो है वो हमेशा इंक्लूड रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को असेसमेंट और मूल्यांकन में कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, दोनों एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें रह गई। अब क्या है, मापन भी मूल्यांकन के अंदर ही आएगा, तो अपने आप में कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और जो कि बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मापन होता क्या है, साथ ही में उसका अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे, और साथ ही में विशेषता और उसके दोषों को जानेंगे, उसके प्रतीक क्या होते हैं, उसके आयाम क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरीके की मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें मापन की, देखिए मापन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को मेजर करना, किसी को मात्रा में मापना, है ना भाई। मापन से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि हम किसी भी चीज की मात्रा को नापेंगे। जैसे कि अगर आपको दाल लेनी है तो दाल को आप कैसे मेजर करेंगे, या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में, है ना भाई। हमारी जितनी भी चीजें काम कर रही हैं, ज्यादातर जो हमारी सभ्यता है वो मेजरमेंट पे डिपेंड है। जैसे कि अगर हमें समय का मापन करना है तब भी हम वहां पे मेजरमेंट लगा रहे हैं, या हमें अपना वजन नापना है, हमें अपने दिल की धड़कन को नापना है, अपनी नब्ज कितनी बार धड़क रही है वो नापना है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में आ रहा है, 8 मिनट में आता है, तो कितनी देर में आ रहा है हमें कैसे पता चला, हमने कैसे मेजर किया, मेजर ही तो किया ना भाई, 8 मिनट में आ रहा है, उसकी मात्रा को ही तो नापा है हमने। तो क्या है, हमारी जितनी भी चीजें हैं, हमारी जो सभ्यता है, कह सकते हैं संपूर्ण सभ्यता किससे पूरी होती है, मापन से पूरी होती है। तो मापन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है सभी के लिए, ठीक है। लेकिन एजुकेशन की फील्ड में मापन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिटेल में जान रहे हैं। तो अगर हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मापन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी यानी गुणों को इकाई में मापना, यानी यूनिट में मापना। अभी मैंने कहा कि अगर दाल लेने गए तो दाल कैसे हम लेते हैं, या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में, तो हमने उसको एक यूनिट में मेजर किया है, यानी ग्राम अपने आप में एक यूनिट है। ऐसे ही क्या है, किलोग्राम अपने आप में एक यूनिट है, डेका, डेसी, मिली, सेंटी, ये सारी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं मापन की, मेजरमेंट की, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि यानी मापन क्या है, मापन किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के गुणों को यूनिट में मापना ही मेजरमेंट कहलाता है, या उसकी उपलब्धि को मापना, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एजुकेशन की फील्ड से अगर हम मतलब लेते हैं, मतलब तो इसका क्या मतलब है, बच्चा अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, कुछ शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर रहा है या कुछ अचीव कर रहा है, उसको जब हम अंकों में, संख्या में या हम ग्रेड में, प्रतिशत में जब हम उसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, मतलब उसको हम व्यक्त करेंगे, तब क्या होगा, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ आई हैं। यहां पे मैंने वही लिख रखा है कि मापन का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या उपलब्धि को इकाई के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। किसी भी यूनिट की फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, तब हम उसको मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन एजुकेशन की फील्ड में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में मापन से तात्पर्य किसी छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि को अंक, संख्या, ग्रेड, प्रतिशत इत्यादि के रूप में व्यक्त करने से होता है।
ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आप जानते हैं कि शिक्षा का काम क्या होता है। शिक्षा का काम होता है बच्चे में निरंतर परिवर्तन करते रहना, क्योंकि शिक्षा अपने आप में गत्यात्मक यानी डायनेमिक प्रोसेस है। उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे का कैसे भी करके होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। किसी भी व्यक्ति का जो शिक्षा ले रहा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब वो हर एक पक्ष में बेहतर बन सके, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, हर एक पक्ष में वो बेहतर हो सके। तो शिक्षा का ये काम होता है, ठीक है। लेकिन शिक्षा के अब उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं कि मापन तक पहुंचेंगे अभी, लेकिन हम शिक्षा को जान रहे हैं कि शिक्षा का काम क्या है? बालक का पूरा संपूर्ण विकास करना है। अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये जानना कि बच्चे की मतलब एबिलिटी क्या है, वो किन शक्तियों को लेके पैदा हुआ है, उसकी क्या एबिलिटी है सीखने की, साथ ही में उसकी पर्सनालिटी में कौन कौन से ट्रेट्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा रही हैं, साथ ही में जो शैक्षिक उद्देश्य है उनको पूरा करने की कोशिश करती है शिक्षा, और विद्यालय व्यवस्था पर ध्यान देती है, ठीक है। मतलब शिक्षा के पूरे उद्देश्य यही है कि पूरा जो भी इन्वायरमेंट है बच्चे का, चाहे वो बाहर का हो, अंदर का हो, स्कूल या घर बाहर कहीं का भी हो, वो बिल्कुल सीक्वेंस में चलना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे पर्पस पे काम करती है शिक्षा। मतलब जो भी परीक्षा प्रणाली रहेगी या जो भी शिक्षण की विधियां रहेंगी, जो भी करिकुलम होगा, उसमें जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको देखना और साथ में उनको ठीक करना, उनको परिवर्तित करने के लिए ही शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। और भी कई सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, रिसर्चर्स के कामों में भी यानी अनुसंधान के कार्यों में भी हम लोग मापन और मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीजों को इंक्लूड कर सके। हर एक जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसको हम सुधार कर सके, उसको बढ़ावा दे सके, ताकि बच्चा पूरी तरीके से क्या हो, डेवलप हो सके, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो मापन है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि मानव सभ्यता अधूरी है मापन के बिना। क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया, अगर कोई मिनट को भी हम लोग मेजर करते हैं, सेकंड्स को मेजर करते हैं, दिन को मेजर करते हैं, या पूरे हम साल में कई सारे दिन हैं, कई सारे घंटे हैं, उन सभी को मेजर कर रहे हैं। और इस मेजरमेंट के बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हर जगह हर वक्त हम डेवलप हो रहे हैं मेजरमेंट की वजह से। अब अगर हम लोग फिजिकल साइंस में देखें तो सूरज की रोशनी आ रही है, अभी मैंने ये उदाहरण दिया था। अगर हम लोग मेडिकल साइंस में देखें, जैसे अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग ब्लड प्रेशर को नाप रहे हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर को नाप रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, उसको मेजर कर रहे हैं, जिससे कि जो मेडिकल साइंस है वो डेवलप हो रही है। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारी जगह है जो मेजरमेंट की वजह से, मापन की वजह से और ज्यादा डेवलप होती चली जा रही है, हमें इस चीज की नॉलेज हो रही है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो टोटल क्या हो रहा है, हम लोग सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट को जान रहे हैं, और मापन में हम लोग गणितीय सिद्धांत समझ रहे हैं आप, यानी मात्रात्मकता का इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट में, ठीक है। जिससे कि जो ह्यूमन है, जो बालक है, जो भी बच्चा है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पा रहा है। लेकिन शिक्षा में मापन से मतलब सिर्फ व्यवहार को जान लेना ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली बस। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे मापन के द्वारा हम ये तो जान लेते हैं कि बच्चे की कितनी एबिलिटी है, उसका मतलब क्या, उसकी क्या रुचियां हैं, या फिर वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके सीखने का तरीका क्या है, वो सारी ही चीजें हम जान लेते हैं मेजरमेंट के थ्रू। उसके बाद में अगर कोई समस्या रहती है या बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो मापन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं उन चीजों में, जिससे कि बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो सके। अब बहुत सारे कारक जो है वो इफेक्टिव होते हैं, बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं बच्चे की एजुकेशन को लेकर, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, या फिर अदर किसी भी चीज में, यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में जो कारक प्रभावित करते हैं उसको भी दूर करने में मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कुल मिलाके मेजरमेंट का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी।
अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि जो मापन है उसकी परिभाषाएं क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। हम लोग फटाफट से मापन की परिभाषाओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम थॉर्नडाइक है, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी ना किसी परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है, मापन के योग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो अपने आप में किसी उसकी कोई वैल्यू है दुनिया में, तो वो मापन के योग्य है। मतलब उसकी क्या है, जरा भी सत्ता रखती है का मतलब यही है कि अगर पूरी दुनिया में उस चीज की कोई वैल्यू है तो वो अपने आप में मापन के योग्य कही जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। स्टीवेंस क्या कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो मापन है वो मात्रात्मक होता है, तो क्या होता है उसमें हम किसी भी वस्तु को उसके गुणों के आधार पर अंक देते हैं या हम उसको मेजर करते हैं किसी यूनिट में। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जीसी हेल्मस्टेड कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। देखिए सभी का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब सबका एक ही है। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप लोग डेफिनेशन नहीं लिख के आएंगे। डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है, भले ही थोड़ी लिख के आइए। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के नेम आप याद कर सकते हैं और फिर अपनी लैंग्वेज में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लैक पेन से आप अच्छे से वहां पे कोट कर सकते हैं, और अलग से ही हेडिंग दीजिएगा हर चीज की, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखिएगा। आप लोगों के जो नंबर है वो मस्त तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एग्जामिनर है वो आपके लिखने का तरीका ही देख रहा है, क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता है। मैंने हमेशा से यही बात कही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैंपबेल कहते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। अगला है ब्रेडफील्ड और मोरडॉक आते हैं, वो कहते हैं कि मापन प्रक्रिया में किसी घटना अथवा तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। यानी हम क्या करेंगे, प्रतीक का मतलब अभी मैंने बताया था कि किलोग्राम है, मीटर है ना, डेसी है, सेंटी है, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट के आयाम होते हैं, या टेम्परेचर को भी हम लोग मापते हैं सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, मापन के बहुत सारे प्रतीक होते हैं, उसको क्या करना है, यथार्थ निर्धारण किया जाता है, यानी रियलिस्टिक होता है जब हम मेजर करते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग फटाफट से मापन के जो प्रतीक होते हैं, मापन के जो आयाम होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि मापन वस्तुओं की श्रेणी को प्रदर्शित करता है, पहला, अभी तक यही तो समझा है हम लोगों ने। साथ ही में मापन संख्याओं की श्रेणी को प्रदर्शित करता है, और तीसरा हमने अब तक ये समझा है कि यह वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को बतलाता है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें ये जानना है कि मापन के प्रतीक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे हमें मापना है कि यहाँ से जो घंटा घर है उसकी दूरी कितनी है भाई, तो हम किलोमीटर में, मीटर में ऐसे ही तो नापेंगे ना। तो जो किलोमीटर है, मीटर है, वो एक यूनिट है ना, वो एक इकाई है ना, वही क्या है, इसका प्रतीक है। ऐसे बहुत सारी इकाइयां हैं, मैंने अभी बात की थी उसके ऊपर कि किसी घटना, वस्तु अथवा गुण का मापन हम किसी ना किसी इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे किसी वस्तु को ग्राम या किलोग्राम में मापेंगे, दूरी को मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारी इकाइयां हैं। ऐसे ही द्रव को हम लोग लीटर और मिलीलीटर में ऐसी मतलब बहुत सारी इकाइयां हैं जो कि मापन के प्रतीक कहे जाते हैं। समझ में आ गया इतना। आयाम क्या होते हैं, आयाम का मतलब होता है कई सारी चीजों को एक साथ मेजर करना यानी मापना। ठीक है, तो किसी तथ्य के अनेक पक्षों, अवयव, गुण, दशाओं व विस्तार को ही आयाम कहते हैं। यानी आप बच्चे को एक टाइम में बच्चे की बहुत सारी चीजों को मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसको ही हम आयाम कह रहे हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है, स्टूडेंट की आप एज को नाप रहे हैं, उसकी लंबाई को, उसका भार क्या है, उसके जो स्कूल के सब्जेक्ट हैं उसके प्रति ज्ञान कितना है उसके अंदर, या उसका जो IQ का लेवल है यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी बुद्धि लब्धि का स्तर कितना है। क्योंकि भाई कोई बच्चा एवरेज होता है, कोई बहुत ज्यादा गिफ्टेड होता है, मतलब हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब हम एक टाइम में बहुत सारी चीजों को यानी बहुत सारे गुणों को मेजर कर रहे हैं बच्चे के, तो उसे ही हम आयाम कह रहे हैं, है ना। तो इतनी चीजें समझ आपको आ चुकी होंगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मापन है उसकी विशेषताएं क्या है और उसकी कमियां क्या है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं।
सबसे पहले बात आती है कि मापन में संख्यात्मक ज्ञान का होना आवश्यक है। भाई अभी मैंने कहा कि मेजर कर रहे हैं, मात्रा में ही तो माप रहे हैं। देखिए मेजरमेंट एक आप आसानी से चीजें समझ लीजिए कि जब हम बच्चे की एबिलिटी को गणितीय संख्याओं में, यानी भाई अगर सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर आए, 75 नंबर आए, तो हमने उसको मेजर किया ना, मात्रा में संख्याओं में ही तो मापा है। तो आपको संख्यात्मक ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखें तो यह मूल्यांकन का ही एक भाग है। अभी मैंने बताया कि मूल्यांकन अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें आकलन और मापन क्या रहते हैं, निहित रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है, यानी इसको प्रमाणित किया गया है कि हाँ ये बच्चे को मेजर करने के लिए बिल्कुल ठीक विधि है। उसके बाद क्या है, मापन से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के शैक्षणिक मात्रा कितनी है। फिर से हमने वही बात कर ली है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके सीखने की शैली कैसी है, वो सारी ये चीजें हम मापन के द्वारा पता कर लेते हैं। अब इसकी कमियां क्या है? कमियां सबसे पहले बात आती है कि मापन द्वारा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। जैसे बच्चे ने म्यूजिक में कितना अच्छा किया है, बच्चे ने बागवानी में या ड्राइंग में कितना अच्छा किया है, वो हम अच्छे से मेजर नहीं कर सकते हैं मापन के द्वारा। जो सब्जेक्टिव होते हैं उनको तो मेजर कर लेते हैं, जैसे कुछ को तो किया जा सकता है बट कुछ को नहीं किया जा सकता है। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनको तो मेजर नहीं किया जा सकता, हो सकता है कुछ सिचुएशन में किया जा सके, लेकिन जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको तो हम मेजर कर लेते हैं। पर को करिकुलर एक्टिविटीज जो सह पाठ्यक्रम की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो यानी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो मापन है वो काम नहीं करता है, ये इसकी एक कमी है। ये सीमित क्षेत्र में ही प्रयुक्त हो सकता है जिससे एकांगी मापन ही हो पाएगा, अभी हमने समझा ही है। मापन की प्रक्रिया द्वारा बालक की आवश्यकता, रुचियों, योग्यता etc का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर बच्चे का एक टेस्ट लिया जा रहा है, उसको जैसे टेस्ट लिया जा रहा है तो हर बच्चे को एक ही तो टेस्ट दिया जा रहा है ना, हर बच्चे की एबिलिटी का ध्यान तो यहाँ पे रखा नहीं जा रहा है, हर बच्चे की एज का, मतलब चलो हर बच्चा एक ही एज का होगा, चलो मान लिया, लेकिन हर बच्चे की एबिलिटी एक जैसी होगी, उसके इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। उसकी योग्यता एक जैसी होगी, ये तो कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि हर बच्चा अपनी अपनी जन्मजात शक्तियां लेके पैदा होता है। तो यानी ये जो प्रक्रिया है मापन की, वो बालक की आवश्यकताओं यानी जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल नहीं करती है। अगला क्या है, मापन अप्रत्यक्ष मूल्यांकन विधि है, इसलिए इसमें वैलिडिटी भी नहीं होती है, यानी ये उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कमियों को देख लिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना प्यार और साथ इसी तरीके से बनाए रखिए। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता दिया कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।